वेलकम आप सभी का नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 खड़ी के बारे में। 12 खड़ी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश पढ़ने, लिखने और समझने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? के ए, ठीक है। क्या हो गया? का। आगे देखिए, अगर का पे आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर का पे आ की मात्रा लगी हुई है तो का के बाद जस्ट हम ए लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो क्या पढ़ा जाएगा? का। की मतलब कि अगर ध्वनि जो है आसानी से निकल रही है, जल्दी से निकल रही है मुंह से हमारे, तो हम स्वर को देखते हैं कि हम क्या निकल रहा है, ठीक है। ऐसे ही समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, जिसके जरिए आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए कि अगर का पे छोटी की मात्रा है, ठीक है, अगर का पे छोटी की मात्रा है तो हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, ठीक है। के बाद जस्ट हम आई लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। समझ में आया? ये देखिए, आगे देखिए, की अब हम बात करेंगे की। यहाँ का पे बड़ी की मात्रा है, ठीक है। अगर बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा के लिए हमेशा डबल ई का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, कू मतलब कि का पे छोटा ओ की मात्रा है। यहाँ देखिए, का पे छोटा ओ की मात्रा है और छोटा ओ की मात्रा के लिए हमेशा के यू लगाते हैं, ठीक है। के बाद में यू लगाते हैं, जिससे वो क्या पढ़ा जाएगा? कू। आगे देखिए, कू इससे साफ ही पता चलता है कि का पे बड़ा ओ की मात्रा लगी है, ठीक है। अगर बड़ा ओ की मात्रा लगी है तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? के बाद में डबल ओ का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, के मतलब का पे ए की मात्रा लगी हुई है। ए की मात्रा के लिए हमेशा ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ई का, ये देखिए यहाँ पर। आगे देखिए, कै मतलब कि यहाँ का पे ए की मात्रा लगी हुई है। ए की मात्रा के लिए हमेशा के ए आई लगाते हैं, ठीक है। के बाद में ए आई लगता है तो क्या पढ़ा जाएगा? कै, ठीक है। आगे देखिए, को के लिए हमेशा ओ का यूज करते हैं, ठीक है। का पे ओ की मात्रा लगी हुई है तो मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? ओ लगाएंगे। समझ में आया? आगे देखिए, कौ साफ समझ में आ रहा है। कौ, यहाँ का पे बड़ा ओ की मात्रा है। जब बाई चांस आपको मिल जाता है कुछ भी ऐसा नाम, सौरभ, ठीक है, देखा जाए तो सौरभ कैसा लिखा जाएगा? SAU, ठीक है, RAVH, ठीक है। समझ में आया? सौरभ। वैसे ही सेम है, यहाँ पे मात्रा के लिए AU का यूज करते हैं, ठीक है। ना कि कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वो लगाते हैं ओ लगाते हैं, यू लगाते हैं। आपको ओ यू नहीं लगाना। अगर बड़ा ओ की मात्रा है तो ए और यू का यूज करना है, ठीक है। समझ में आया? जिससे आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी गलत नहीं होगी और आपको कहीं भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, कन देखिए, इससे साफ पता चल रहा है का के बाद में ना की ध्वनि आ रही है, ठीक है। ना, कन तो हमेशा ना के लिए क्या यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा? कन, KAN, क्या हो गया? कन। काह, आगे देखिए, काह, इसको हम काह क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि का के बाद में डबल बिंदी लगी हुई है। का के जस्ट बाद में अगर डबल बिंदी लगी है तो जो स्वर निकलता है वो एच का निकलता है, ठीक है। एच मतलब हा का निकलता है, ठीक है। काह तो हम हा के लिए क्या लगाते हैं? एच लगाते हैं। KAH से क्या हो गया? काह। आगे देखिए, खा के लिए हमेशा KH का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी स्पेस नहीं होगा बीच में, ना तो कोई मात्रा होगी। अगर ऐसा लिखा आता है खा तो आप सीधा लिखेंगे KH से क्या बनता है? खा बनता है, ठीक है। आगे देखिए, अगर खा पे आ की मात्रा है, ठीक है, समझ में आया? अगर खा पे आ की मात्रा है तो KHA लगाते हैं, ठीक है। हमेशा प्रायः अगर खा पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए हम लास्ट में KHA लगाते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, खी इससे साफ पता चलता है कि यहाँ छोटी की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। छोटी की मात्रा के लिए हमेशा आई का प्रयोग करते हैं। KHI से क्या हो गया? खी। आगे देखिए, खी साफ पता चल रहा है कि खा पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है और बड़ी की मात्रा के लिए हमेशा डबल ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, खू
मतलब खा पे छोटा ओ की मात्रा है और छोटा ओ की मात्रा के लिए हमेशा यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, खू खू, इससे साफ साफ पता चलता है कि खा पे बड़ा ओ की मात्रा है। ठीक है, और बड़ा ओ की मात्रा के लिए हमेशा डबल ओ का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, खे खे, के एच ई से क्या हो गया? खे, मतलब कि ए की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, खे खे, मतलब खा पे आई की मात्रा लगी हुई है। आई की मात्रा के लिए हमेशा के एच ए आई का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, खो खो, मतलब कि खा पे ओ की मात्रा लगी हुई है और ओ की मात्रा के लिए हमेशा हम ओ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, खो खो, यहाँ पे खा पे बड़ा ओ की मात्रा है और बड़ा ओ की मात्रा के लिए आपको मैंने आगे बताया था ए यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, के एच सेम वैसे ही रहेगा और आपको ए यू लगा देना है बस। ठीक है, आगे देखिए, खन खन खन, साथ साथ समझ में आ रहा है कि इसके साथ में एन का भी यूज किया गया है, मतलब ना का भी यूज किया गया है और ना के लिए हमेशा क्या लगता है? एन लगता है। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? खन। आगे देखिए, खा खा, खा के लिए हमेशा के एच ए एच। ठीक है, क्या हो गया? खा खा। आगे देखिए, गा गा, गा कैसे? हमेशा गा के लिए जी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर कहीं गा लिखा हुआ है, गगन, ऐसे वर्ड आते हैं तो हम गा के लिए जी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, अगर गा पे आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ देखिए, अगर गा पे आ की मात्रा लगी हुई है तो जी के बाद में तुरंत हम ए लगाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाना। ठीक है, गाना को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? GANA। ठीक है, क्योंकि दोनों पे आ की मात्रा लगी हुई है। जी से गा हो गया और आ की मात्रा के लिए ए हो गया। क्या हो गया? गा। और ना के लिए एन हो गया और ना पे आ की मात्रा लगी हुई है तो उसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। क्या हो गया? पूरा गाना। समझ में आया? आगे देखिए, गी गी, जल्दी से स्वर निकल रहा है मुंह से, मतलब कि ज़्यादा हम डिले नहीं कर रहे हैं बोलने में। गी गी, मतलब कि छोटी की मात्रा लगी हुई है। इतने से आप समझ जाना कि यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी हुई है और छोटी की मात्रा के लिए हमेशा आई का प्रयोग किया रहता है। अगर इंग्लिश में है तो आप उसे छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, अगर हिंदी में लिखा है छोटी की मात्रा तो वहाँ पर आप आई लगाएंगे। ठीक है, सिंपल है, बस आपको समझने की देरी है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया पूरा फंडामेंटल तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश से। ठीक है, आगे देखिए, गी गी, यहाँ देखिए हम बोल रहे हैं लेकिन बहुत स्लोली से बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है ना गी। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, और बड़ी की मात्रा के लिए हमेशा डबल ई का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, गु गु, ये देखिए यहाँ पे भी सेम वही मेथड है। गु मतलब जल्दी से बोल रहे हैं, अगर जल्दी से बोल रहे हैं तो छोटी छोटी वहाँ थी, यहाँ पे छोटा ऊ है। ठीक है, समझ में आया? और छोटा ऊ के लिए हमेशा जी के बाद में यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यू का प्रयोग करते हैं किसके लिए? छोटा ओ की मात्रा के लिए। आगे देखिए, गू गू, देखिए यहाँ पे आसानी से बोल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा है और बड़ा ओ की मात्रा के लिए हमेशा डबल ओ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल। ठीक है, गूगल कैसा लिखा जाएगा? गूगल, गूगल पे बड़ा ओ की मात्रा है। ठीक है, और बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ लगता है। ठीक है, GOOGLE। ठीक है, क्या हो गया? गूगल। ठीक है, ऐसा ही समझते हैं बिल्कुल। वर्ड टू वर्ड आप यहाँ देखिए और उसके बाद में आप जाके वर्ड को ढूंढने की कोशिश करिए और फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिस करिए इसके साथ ही साथ। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है, वीडियो को पॉज कीजिए, प्रीवियस में जाइए, आप वहाँ पर फिर से देखकर फिर से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आगे देखिए, गे गे, साफ पता चल रहा है कि गा पे ए की मात्रा लगी हुई है और ए की मात्रा के लिए हमेशा ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गए गए, अगर गा पे आई की मात्रा लगी है GAI, क्या हो गया? गए। गो गो, GO से क्या हो गया? गो, यहाँ पे ओ की मात्रा लगी है। आगे देखिए, गौ गौ गौ, गौ के लिए हमेशा GAU लगाते हैं क्योंकि बड़ा ओ की मात्रा के लिए मात्रा जो बनती है इंग्लिश में वो AU बनती है। समझ में आया? AU लगाते हैं। आगे देखिए, गन गन,
गन, मतलब गा के साथ में ना की भी ध्वनि आ रही है। अगर ना की ध्वनि आ रही है तो हम क्या बनाएंगे, GAN से क्या हो गया, गन। यहाँ पे थोड़ा सा ढक गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। गा, गा, ये देखिए GAH, गा, क्योंकि गा के साथ में हा की भी ध्वनि आ रही है। अगर हा की ध्वनि आ रही है तो हम H का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, घा, घा, घा के लिए हमेशा जो वर्ड बनता है वो GH बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होगा। अगर आप स्पेस दे देंगे तो उसका अलग ही मतलब निकलेगा। ठीक है, अगर स्पेस या कुछ मात्रा वगैरह लगा देते हैं इसके बीच में, वो डाल देते हैं तो वो घा नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमेशा जी के बाद में अगर यच लगा आता है तुरंत तो हम उसे घा पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर घा पे आ की मात्रा है, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर घा पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, घी, घी, मतलब कि घा पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा के लिए आई लगाते हैं। यहाँ देखिए, बड़ी की मात्रा है, घा पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, क्या पढ़ा जाएगा, घी, घी। ठीक है, ऐसे वर्ड में हमेशा जो है डबल ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बड़ी की मात्रा के लिए हमेशा डबल ई का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, घू, घू, मतलब जल्दी से बोल रहे हैं। यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा लगी हुई है और छोटा ओ की मात्रा के लिए हमेशा यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे कि GH रहने देंगे, उसके बाद में तुरंत यू लगाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, घू। आगे देखिए, घू, घू, मतलब कि यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा है और बड़ा ओ की मात्रा के लिए GH डबल ओ का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, घे, घे, GHE से क्या हो गया, घे। यहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है, अगर ए की मात्रा लगी है तो उसके लिए क्या बनाएंगे, घे, घे, घे। आगे देखिए, घे, GHAI से क्या हो गया, घे। घो, घो, GHO से क्या हो गया, घो, घाओ, घाओ। मतलब अगर घा पे बड़ा ओ की मात्रा है, बड़ा ओ की मात्रा के लिए GHAU लगाते हैं। समझ में आया, घन, घन, GHAN से क्या हो गया, घन। घाह, घाह, अगर ऐसा वर्ड आता है डबल बिंदी आ रही है लास्ट में तो उसे क्या पढ़ेंगे, घन, GHAH। ठीक है, आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।